नूह में शोभा यात्रा के बाद हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद हालात सामान्य होने लगे हैं। जुमे की नमाज में भीड़ इकट्ठी ना हो, इसके लिए गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, इन सब की ज्यादातर जगहों की मस्जिद आज बंद रही और जो मस्जिदें खुली भी थीं, वहां बहुत कम नमाजी ही पहुंच पाए। वहीं दूसरी तरफ दंगा करने और सोशल मीडिया पर लोगों को भड़काने वाले उनके खिलाफ पुलिस अपना शिकंजा कसने लगी। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। ये तस्वीरें दंगा प्रभावित नूह के तावड़ू की हैं, जहां प्रशासन के बुलडोजरों ने भारी पुलिस बंदोबस्त के साथ 250 झुग्गियों को तोड़कर कबाड़ बना दिया। इन झुग्गियों में रहने वाले ज्यादातर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जो वहां रेडी पटरी लगाकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। प्रशासन का दावा है कि जिनकी झुग्गियां तोड़ी गई हैं, उनमें से कुछ नूह हिंसा में शामिल थे और ये झुग्गियां गैर कानूनी तरीके से सरकारी जमीन पर बनाई गई। लेकिन मुसलमानों की झुग्गियों पर चले बुलडोजर की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। जो भी इसमें देखा जा रहा है कि इलीगल एनक्रोचर्स हैं, वहां से कुछ इनपुट्स ये मिले हैं कि भाई जो लोग आते हैं मिसक्रेंट साइड से आए हैं और उसको एनोनिमिटी के लिए यूज किया है, तो उन लोगों को भी वहां से हटा के हम लोगों ने हटाने का काम किया है। हरियाणा पुलिस ने सोशल मीडिया में अफवाह फैलाकर हिंसा भड़काने वालों पर भी शिकंजा कसा है। और ये बोलेंगे कि बताया नहीं कि हम ससुराल आए और मुलाकात नहीं हुई। भड़काऊ बयान देने वाले बिट्टू बजरंगी के खिलाफ भी धार्मिक भावना आहत करने की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कहीं कुछ संभावना भी लगती है या कोई मिसक्रेंट इंडिविजुअल लेवल पे भी कोई सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ शरारत करने की कर रहा है, तो वहां भी फोर्स भेज के उसके खिलाफ कार्रवाई करवाई जा रही है। शुक्रवार को जुमे के बावजूद गुरुग्राम और नूह की मस्जिदों में सन्नाटा पसरा रहा। गुरुग्राम की सभी बड़ी मस्जिदें बंद रहीं और मस्जिदों के इमामों ने लोगों से घर पर ही नमाज पढ़ने की अपील की और इस अपील का जमीन पर जबरदस्त असर भी दिखा। हम अपने लोगों से अपील की है कि क्योंकि गुड़गांव में अंतर धारा 144 लगी हुई है और उसका उल्लंघन ना हो, कहीं भी नमाज पढ़ते हुए आते जाते 2, 4, 5 आदमी दिखाई ना दे। और दूसरी बात यह है कि कुछ लोग चाहते हैं कि कल को गुड़गांव का माहौल ख़राब करें, आते जाते आपको टोकें, तो इसलिए बाहर निकलने की एहतियात बरतें। पिछले 2 दिनों से गुरुग्राम या नूह में हिंसा की कोई घटना नहीं हुई है, फिर भी मुस्लिम मोहल्लों में सन्नाटा पसरा है। लोग घरों में ताला लगाकर अपने गांव या रिश्तेदारों के यहाँ निकल गए। बाजारों में जहां मुसलमानों के होटल या ढाबे हैं, उन पर भी ताले लटके हुए। खास तौर पर जूस की दुकानों से, टायर के मार्केट से, होटलों में काम करने वाले मुस्लिम कर्मचारी भी गुरुग्राम छोड़कर चले गए और हिंदू दुकानदार जो दुकान खोल रहे हैं, उन्होंने भी डर से ऐसे पोस्टर अपने दुकानों में चिपका दिए हैं जिसमें लिखा है कि यहाँ सिर्फ हिंदू कर्मचारी काम करते हैं। हम इस वक्त गुरुग्राम में हैं। ये पुराना गुरुग्राम है और यहाँ पर 31 जुलाई को नूह में हुई हिंसा के बाद सन्नाटा पसरा हुआ। जो आसपास आप दुकानें देख रहे हैं जिनमें ताला लगा हुआ है, ये दुकानें अल्पसंख्यक समुदाय की हैं, जो कि 31 जुलाई के बाद से ही अपनी दुकानों में शटर गिराकर, ताले डालकर यहाँ से पलायन कर चुके हैं। ज़्यादातर का ये कहना है कि वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। माहौल ख़राब है क्योंकि गुरुग्राम में हमने देखा, चाहे वो बादशाहपुर हो या सेक्टर 70 या 57, वहाँ पर कुछ आगजनी की घटनाएं, रेडी पटरियों को तोड़ने की घटनाएं, टायर की दुकानें जलाने की घटनाएं, पंक्चर की दुकानें जलाने की घटनाएं और जो होटल हैं वहाँ पर भी तोड़फोड़ की गई है। इसके बाद से ही तुरंत इन लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर ली हैं और ये दुकानें नहीं खुली हैं पिछले 4 से 5 दिन, और कितने दिन नहीं खुलेंगी ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जब ये हिंसा होती है तो कभी दंगाई नहीं फंसते हैं आम लोग, और सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है उस इलाके की अर्थव्यवस्था। तो ये दुकानें बंद हैं तो समझिए कि गुरुग्राम की अर्थव्यवस्था पर, गुरुग्राम की इकॉनमी पर, गुरुग्राम के ब्रांड पर सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है। सहयोगी संजय कौशिक के साथ गुरुग्राम से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।